हेलो फ्रेंड्स, ये होने वाला है टेंसेस का पार्ट 2 और आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, शी प्लेज सॉसर। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर कैसे? अगर किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस एंड में लगता है तो उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। यहाँ प्ले के साथ एंड में एस लगा है, प्लेस बन गया है, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, दे स्टडी इंग्लिश। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के साथ जो प्लूरल वर्ब स्टडी, सिंपल स्टडी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इसके साथ यूज़ की गई है। द बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। दी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ जो प्लूरल वर्ब लगी है जो कि है सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा है, इसलिए इसको हम प्लूरल वर्ब की तरह ही मानते हैं। रूल नंबर 2 है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखिए, लव टू स्ट्रीम। लव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दे ईट पिज़्ज़ा। ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी गो टू द पार्क। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज़ होती है। रूल नंबर 3 है एडिंग एस या ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ही है, इसलिए वॉक के साथ एस लगा है, वॉक्स। ही वॉक्स टू वर्क। ऐसे ही शी के साथ टीचर्स बन गया है, और इट गोस, गो के साथ ई एस लगा है, इट गोस स्मूथली। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है जब ही शी इट होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। जब ही शी इट होता है तब तो डज नॉट का यूज़ होता है। अगर आई वी दे यानी और कुछ भी ही शी इट के अलावा होता है तब डू नॉट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आई है तो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। शी है, ही शी इट यानी शी है, शी डज़ नॉट वर्क ऑन संडे। यहाँ पर डज़ नॉट लग गया है। वैसे ही अगर प्लूरल दे है तब भी डू नॉट लगता है। ही शी इट के अलावा डू नॉट लगता है अगर ही शी इट नहीं है। अगर ही शी इट है तो डज नॉट लगता है। रूल नंबर 5 है यस या नो क्वेश्चंस को बनाना। जैसे हम कहें यू प्ले द गिटार, तुम गिटार बजाते हो। अगर मुझे पूछना हो कि क्या तुम गिटार बजाते हो तो मैं कहूँगा डू यू प्ले द गिटार। इसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं कि हाँ या नहीं, इसलिए इसको यस या नो क्वेश्चंस का है। अगर होता है ही शी इट तब तो डज लगता है, और अगर ही शी इट के अलावा जो कुछ भी होता है उसके साथ डू लगता है। जैसे यहाँ पर यू है तो डू लगा है, दे है तो डू लगा है, लेकिन ही के साथ डज लगा है। वैसे ही यहाँ पर ही के साथ लिव्स नहीं है, सिर्फ लिव है। ये भी बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्वेश्चन बनाते समय, एस या ई एस इसमें कभी भी नहीं लगता। रूल नंबर 6 है WH वर्ड्स को यूज़ कर क्वेश्चंस बनाना। टू फॉर्म WH क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज WH वर्ड, जैसे भी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब हम उसको सिंपली उसके जो बिगिनिंग में सेंटेंस की होती है, शुरुआत में हम WH वर्ड्स को जोड़ देते हैं। बाकी डू, डज जैसे सेम ही यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ डज शी वर्क, क्या वे काम करती है, लेकिन अगर मैं इसके साथ में फर्स्ट में इसके वेयर लगा दूँ, वे वेयर डज शी वर्क, कि वे कहाँ काम करती है। बाकी सब रूल सेम है। यहाँ पर शी के साथ वर्क्स भी नहीं लगा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस बनाते समय ही शी इट के साथ भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा नहीं लगता है, उसी के बजाय इसमें डस यूज़ होता है। रूल नंबर 7 है एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। ऑफन यानी अक्सर, यानी इसमें रिपीटिशन होता है ना। तो यहाँ पर लगा है ही ऑलवेज अराइव सम टाइम, वह हमेशा समय पर पहुँचता है। शी ऑफन रीड्स बुक, वो अक्सर किताबें पढ़ती है। दे समटाइम्स गो हाइकिंग, वो कभी कभी जो हाइकिंग पर जाते हैं। तो इस सब में जो क्या है, ही शीट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही तो लगा ही है, लेकिन जो एडवर्ब्स हैं सिंपल सब्जेक्ट के बाद आकर जुड़ जाती हैं। ये तो वैसे ही मैंने आपको एक तरह की जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन की एक अलग तरह की एग्जांपल दी है। चलिए अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ पर ये यूज़ होता है। जर्नल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। रिपीटेड एक्शन है, अगर कोई हैबिट है तो भी ये यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपने दांत साफ करता हूँ। या मैं कहूँ आई लव टू स्विम, आई लाइक टू प्ले, ये क्या होगी, हैबिट्स होगी। इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है।
तीसरा है अगर कोई परमानेंट सिचुएशन हो या कोई स्टेट हो, जैसे शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है, उसकी क्या है एक स्थिति है वो रहती है, ठीक है। शेड्यूल्ड इवेंट्स हो या फ्यूचर प्लान्स हो, कोई नियर फ्यूचर जब भी अभी बस कोई चीज़ होने वाली है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर देते हैं, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो, कि टुमारो कल जो ट्रेन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है नियर फ्यूचर की बात की गई थी, इसलिए इसमें सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो यूज़ हुआ है। पांचवा है जर्नल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लें। ये क्या है एक इंस्ट्रक्शन है। उसी तरह डायरेक्शन जैसे मैं कहूँ कि यू टर्न लेफ्ट देन यू गो राइट, ठीक है, देन गो स्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है एक तरह की डायरेक्शंस हैं। और कमेंट्रीज में भी यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमको बॉल जा रही है, अगर ही स्कोर्स अ गोल, उसने गोल कर दिया है, इसमें भी ये यूज़ होता है। सेवन्थ है इमोशंस और थॉट। आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। आठवां है कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कोई कंडीशन अप्लाई हो, जैसे इफ़ इट रेन्स आई स्टे एट होम, अगर बारिश होती है मैं घर पर रहता हूँ। तो अभी हमने इसके सारे यूजेस देख लिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, इससे हमें और भी इसमें क्लियरेंस आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ। यहाँ पर ईट लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे ये क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर आई है, ही शी इट नहीं है। यहाँ पर अभी आ चुका है शी वर्क्स एज अ टीचर, इसके लिए ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया है। दे लगा है इसलिए लिव है सिर्फ जो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए द सन सेट्स इन द मॉर्निंग, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। दी सन क्या है एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगा है। ही प्लेस दी गिटार इन अ बैंड, वह गिटार बजाता है बैंड में। वो स्टडी इंग्लिश एट स्कूल, हम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं। कैट्स चेस माइस, कैट्स क्या हो गया प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही एस लगता है तब वर्ब सिंगुलर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगा है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। द मदर कुक्स डिलीशियस मील्स, मेरी माँ स्वादिष्ट खाने पकाती है। द बस अराइव्स एट 7:30 AM, यहाँ पर भी एक नियर फ्यूचर की बात है और दी बस जो है वो क्या है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर अराइव्स लगा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है।